रीट लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट दोगुनी लिस्ट जो है वो कब तक जारी होगी, इसी को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा हुआ बनाया जा रहा है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि इनका जो दोगुनी लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकती है, अगर ये देरी हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, साथ ही इसका आपको फायदा होगा या नुकसान। 2018 और 2023 में क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट को प्रभावित कर सकती हैं, हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जो भी बात करेंगे वो फैक्ट के साथ होंगी। और मैं बार बार कहता हूं आपको कि आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि सही में कोई जेन्युइन चीज़ हो रही है तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसका कारण क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल महीने में इनका था कि अप्रैल लास्ट तक हम रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट जारी नहीं हुआ। कारण क्या रहा? कारण देखिए, इसमें दो बड़े कारण थे। एक तो ये था कि इनके ऊपर इस बार फर्स्ट ग्रेड का भी, ठीक है, उसके बाद कार्मिकों की हड़ताल हो गई, वो हड़ताल भी एक इशू रह गया इसमें। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी इनको दोगुनी लिस्ट निकालनी थी। तो अप्रैल महीना खत्म होकर के इन्होंने मई का महीना दिया कि भाई हम मई में करवा देंगे। लेकिन जो हड़ताल का प्रोसेस है, देखिए ये हम सबको दिख रहा है कि जो हड़ताल हो रही है वो एक बड़ा कारण है इसमें। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पहले हो चुका है, इसकी अगर दोगुनी लिस्ट जारी नहीं की इन्होंने पहले, तो इनको पता है कि बहुत बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की नज़र में सब कुछ रहता है, उनके पास जो लोग बैठे हैं वो उनको सारी न्यूज़ देते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप देखिए 25 फरवरी के आपको रीट का एग्ज़ाम करवा दिया, जबकि इसको मई में जाने का था, लगभग ये मई में होने का था, लेकिन इसको कैंसिल करवाया क्योंकि ये चुनावी साल है, ये चुनाव का साल है। और उनको पता था अगर फरवरी में नहीं करवाया, मई में करवाया, तो किसी भी कंडीशन में इसका रिजल्ट और इसकी नियुक्तियां नहीं दे सकते थे वो। इसीलिए ये जो एग्जाम है उन्होंने फरवरी में करवाया, प्लस अप्रैल महीने का जो रिजल्ट था, इसमें जो देरी चल रही है, इसमें ये कारण तो है। लेकिन मेन कारण जो है वो ये है कि अब इनके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि फर्स्ट ग्रेड, इवन ये सेकंड ग्रेड का भी करते, लेकिन देखिए सेकंड ग्रेड का तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है। तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड का निकाल करके ये जो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, उसको खत्म करने के लिए उनको बच्चों के जो घाव बनाए हैं उन्होंने उस पर मलहम लगाने के लिए कुछ तो करेंगे। इसीलिए आपका रिजल्ट अप्रैल में नहीं आ गया है, और अभी मई में भी हम बात करेंगे कब तक आने के चांसेस हैं। लेकिन रिजल्ट में जो मेन देरी हो रही है उसका मेन कारण यही है कि जो पहले से हैं उनको पहले निकालना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट में अगर देरी हो रही है तो उसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। पहले इसको समझने के लिए आप 2018 में चलिए। 2018 में 1 जून को दोगुनी लिस्ट जारी हुई, प्रक्रिया कंप्लीट करते करते सितंबर का महीना था, आ गया सितंबर या अक्टूबर, देखिए मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं, सितंबर अक्टूबर के आसपास इसमें नियुक्तियां देनी थी। लेकिन हुआ क्या कि चुनाव थे, तो चुनाव आयोग के पास चली गई फाइल, चुनाव आयोग ने इसको कैंसिलेशन में डाल दिया। ये तब था जब जून में रिजल्ट आया, सितंबर अक्टूबर में जब चुनाव आयोग के पास ये फाइलें गई तो रुक गया। फिर बहुत धरने प्रदर्शन हुए, बहुत सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया, तो उसको होने में टाइम लग गया, ठीक है। ये 2018 की बात थी। अब हम आते हैं 2022 वाले पे, जिसका अभी 2023 का ले लेते हैं एक बार। 2000 विज्ञप्ति तो 2022 की थी, 2023 में, इसमें देखिए 2023 में जो कहानी है उसमें क्या है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। जहां तक मेरा अनुमान है कि ये आपके फिर वही यही कहानी के आसपास रहने वाली है। ये या तो मई लास्ट या फिर ये जून जाएगा। उसका कारण क्या है, ये जून तक नहीं जाता, मई में हो जाता प्रोसेस। लेकिन अभी जो आपके फर्स्ट ग्रेड के पूरे रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की पूरी मंशा मुझे लग रही है कि जो सेकंड ग्रेड है इसकी भी ये दोगुनी लिस्ट जरूर जारी कर देंगे। क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, चुनाव
आपका टाइम है। जितने ज़्यादा बच्चों को वो नियुक्तियां दे पाएंगे, उन्हें पता है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। प्लस कुछ टाइम बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, जैसे ही नियुक्तियां मिल गई प्रोसेस खत्म हो गया। अब 2018 की कोई बात कर रहा है क्या कि क्या चीज़ें हुई? आप ही सोचिए, आप में से बहुत बच्चों ने 2018 का एग्जाम दिया होगा, कोई चर्चा है? देखिए उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे इश्यू आए थे कि ये एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, 26,000 पोस्टें थी, लेकिन वो सब खत्म करने का हो सकता है दोबारा से होंगे। लेकिन जब एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई, कुछ नहीं होता। सेम आप देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में बोले जीके का पेपर आउट हुआ, उसके बाद साइंस का पेपर था, बोले आउट ही नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पेपर करवा दिया। तो ये चीजें हैं। देखिए एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई तो कोई कुछ नहीं करता, सब सिर्फ अपनी रोटियां पकाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फायदा या नुकसान। देखिए 2018 में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ रीट एग्जाम था, तो रिजल्ट जारी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ इसी पे बेस्ड थी कहानी पूरी। इस बार लेकिन आप लोगों के लिए ये मेरा सबसे पहला चैनल है जहां आप जाके देखिए, मैंने जो कट ऑफ भी दी थी, शायद सभी से 5 या 10 नंबर का फर्क है मेरी कट ऑफ में, 5 से 10 नंबर का कम से कम फर्क है। उसका कारण है वो भी मैं बता देता हूं आपको। वो कारण है आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। देखिए आप लोग अभी तक मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूबर ये दिखा रहे हैं कि आपको बहुत नुकसान है जितना रिजल्ट देरी होगा। अब मैं फैक्ट की बात करता हूं, ठीक है, फैक्ट पे आते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, अगर इनमें दोगुनी लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए एक बार सेकंड ग्रेड को भी कि हो जाता है, जबकि इसके 50-50% चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन एक बार मान लेते हैं। अब हम आते हैं थर्ड ग्रेड रीट पे। किसी भी विषय में आप देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में जिस बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड दिया है, सेकंड ग्रेड दिया है, थर्ड ग्रेड दिया है, ठीक है, उसका इन तीनों में सिलेक्शन हो जाता है। किस में हो गया? फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में। तो जाहिर सी बात है वो किस में जाएगा? फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, क्योंकि इसका पहले लिस्ट आई। अब सपोज दैट ये दोनों लिस्टें नहीं थी, पहले थर्ड ग्रेड ही आ गई, इसका रिजल्ट पहले जारी हो गया, तो सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भर दिया, दोगुनी लिस्ट में नंबर आया, तो वो पूरी प्रक्रिया हो गई। अब जब बाद में इनका रिजल्ट आया, तो उन बच्चों को ये पता चला कि हमारे को तो इसमें भी हमारा सिलेक्शन हो चुका है ना। वो किस में सिलेक्शन ले चुके हैं? थर्ड ग्रेड में भी ले चुके, तो उन्होंने तो पोजीशन ले ली, सीट तो ले ली। अब वो सीटें खाली हो जाएंगी। वो जो एक बार सीटें ले चुके हैं, अगर वो वहां से हटेंगे तो सीटें खाली होंगी। ऐसा तो है ही नहीं कि उनको पीछे वालों को मिल जाएगा। इसीलिए इनका रिजल्ट आना जरूरी है। आप लोग ये मत देखिए कि देरी हो रही है तो आप लोगों को फायदा ही होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड आने दीजिए, और मैंने जो 5 से 10 नंबर कम दिखाए हैं ना, आप रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप याद करेंगे कि कोई धीरज सर थे जिन्होंने हमें ये चीज बताई थी। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, ये आपकी बहुत सारी सीटें लेकर के जाएंगे। अभी आप देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आ रहा है, अच्छा पंजाबी विषय था, छोटे विषय जो थे, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें तो मतलब उसमें तो बच्चे ही नहीं थे, बच्चे कम थे। अब बच्चे कम थे तो सीटें भी तो कम थी। आप देखिए वहां भी एक सीट पे लगभग एक सीट पे 25 से 30 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। मैंने पूरा वीडियो बना रखा, आप जाके देखिए, कहीं पे भी यूट्यूब पे देखिए आप। और जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उसमें भी कई विषय में 25 से 30 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पहले आती है तो आपके थर्ड ग्रेड वालों के मार्क्स में डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपके इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन ले चुके हैं वो क्यों जाएंगे थर्ड ग्रेड में? तो कम से कम ऊपर की जो लेयर है, मान लीजिए किसी में, मैं एक छोटी सी एक कैलकुलेशन लेता हूं, मान लीजिए 1000 सीटें हैं, है ना, एक अपन ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, उसमें से जो 200 सीटें हैं ये मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों ने ले ली, तो आपको पता है कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो टॉपर होते हैं, टॉप की 200 सीटें लेते हैं। तो अगर ये चले गए तो कट ऑफ आप सोच भी नहीं सकते कहां तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली चीज, अगर रिजल्ट देरी होती है तो उसका आपको फायदा ही होने वाला है। जो मैंने कैलकुलेशन बताया, अगर इसमें आपको लगता है कि सही में कुछ और भी हो सकता है, देखिए हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कोई चीज हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये चीज सही है या फिर नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो मुझे रीजन जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि और क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए रिजल्ट जो है आपका, मैं फिर वही बता रहा हूं, मई लास्ट या फिर जून में,
या तो मई लास्ट में आएगा या फिर जून में इनकी दोगुनी लिस्ट जारी हो जाएगी। और आप यकीन मानिए आप लोगों को जुलाई से अगस्त के बीच में, इस बार ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग ने ही गवर्नमेंट की हालत ख़राब कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे सेकंड ग्रेड में करप्शन हुआ, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो इनकी छवि खराब हो चुकी है। तो ये सब करके आप देखिएगा, आप बोलिएगा धीरज सर ने बताया था जुलाई से अगस्त तक, क्योंकि ये चुनाव, ये 2018 वाली कहानी नहीं होने देंगे यहाँ पर। ये जुलाई से अगस्त तक ये सबको आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं अपनी। और जो हाँ, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, मैं उनके लिए भी एक छोटी सी चीज छोड़ के जा रहा हूं। आप सभी तैयारी में लग जाइए। अभी मैं इस पे वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। मई लास्ट में या फिर जून में आपको वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में देखने को जरूर मिलेगी। विज्ञप्तियां जारी होने वाली हैं। तो अगर आप लोग सही में तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, मेरा काम कोई नोट्स बेचना है, ये सब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो जेन्युइन न्यूज़ हो वो आप तक पहुंचे। अगर आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं उससे 5 दिन पहले ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देता हूं ताकि बच्चों को हेल्प मिले। फर्स्ट ग्रेड में जो बच्चे हैं, थर्ड ग्रेड में, उनको पता होगा जब लास्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन दिए थे, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। मतलब अब इंट्रोगेटिव दिया तो इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो रूल्स आपको ऐसे समझा दिए कि आपने आसानी से कर लिया। तो चलिए, आप लोग अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को क्या लगता है, रिजल्ट में फ़ायदा होगा या नुकसान, कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।